ऑनलाइन क्लास में मैं माया शर्मा, हिंदी अध्यापिका, आप सबका स्वागत करती हूँ। तो बच्चों, आज हम अपनी कक्षा में पाठ 8 बहादुर मित्तल चैप्टर के अभ्यास कार्य को हल करेंगे। बच्चों, पिछली क्लास में हमने इस चैप्टर को पढ़ा और हमने मित्तल के बारे में पढ़ा, जो कि एक बहादुर लड़की थी जिसने ऑटो वाले लोगों से अपने आप को बचाया और अपनी माता जी को भी बचाया। ठीक है, तो हमने वो कहानी बहुत अच्छे से पढ़ी और समझी। अब हम उसी चैप्टर के अभ्यास कार्य को हल करेंगे। तो बच्चों, सबसे पहले हम जो अभ्यास कार्य है हमारे मौखिक प्रश्न, ठीक है, नीचे दिए गए प्रश्नों के उत्तर दीजिए। तो बच्चों चलिए शुरू करते हैं। कै पाठ, मित्तल के पापा अपना पर्स कहाँ भूल गए? बच्चों, हमें ये बताना है कि मित्तल के पापा अपना पर्स कहाँ भूल गए थे। तो बच्चों हम इसका उत्तर क्या लिखेंगे? मित्तल के पापा अपना पर्स ऑटो रिक्शा में ही भूल आए थे। ठीक है, चलिए बच्चों अगला प्रश्न देखो। ख पाठ, मित्तल पताड़िया कहाँ की रहने वाली है? तो बच्चों पाठ के आधार पे हम इसका उत्तर लिखेंगे। मित्तल पताड़िया उत्तर प्रदेश राज्य के झांसी शहर की रहने वाली है। उत्तर प्रदेश राज्य की झांसी शहर की वाली है। ठीक है, अगला प्रश्न, माँ लक्ष्मी के मंदिर में क्या हो रहा था? तो बच्चों यहाँ पे हम लिखेंगे माँ लक्ष्मी के मंदिर में आरती हो रही थी। ठीक है, अगला प्रश्न देखो। मित्तल के पापा को रेलवे स्टेशन कितने बजे जाना था? तो बच्चों हम इसका उत्तर लिखेंगे। मित्तल के पापा को रेलवे स्टेशन 7 बजे जाना था। कितना बजे जाना था वह? सुबह 7 बजे। हमारा आखिरी मौखिक प्रश्न है, ऑटो वाले मित्तल के घर कैसे आए? तो बच्चों इसका उत्तर हम क्या लिखेंगे? इसका उत्तर हम लिखेंगे कि ऑटो वाले मित्तल के घर किसी काम के बहाने से चोरी करने के इरादे से आए थे। ठीक है ना, हमने चैप्टर में पढ़ा था कि वो काम के बहाने उनके घर चोरी करना चाहते थे और इसी इरादे से वो उनके घर आए। ठीक है बच्चों, तो ये हमारे मौखिक प्रश्न है। अब चलिए हम आगे करते हैं लिखित प्रश्न। तो हमारा जो बच्चों लिखित प्रश्न है, पहला लिखित प्रश्न हमारा है, मित्तल जब पानी लेकर आई तब उसने क्या देखा? तो बच्चों चैप्टर के आधार पर हम इसका उत्तर लिखेंगे। मित्तल जब पानी लेकर आई तब उसने देखा कि ऑटो वाले ने उसकी माँ की गर्दन पर चाकू रखा हुआ है। ठीक है ना, जैसे ही वो पानी लेकर आई उसने क्या देखा बच्चों कि उसकी माँ की गर्दन पर ऑटो वाले ने चाकू रखा हुआ है। ठीक है, तो इसका उत्तर हम ये ही लिखेंगे। उसके बाद देखिए खैर, मित्तल के पापा रेलवे स्टेशन क्यों गए थे? तो इसका उत्तर हम क्या लिखेंगे बच्चों? मित्तल के पापा रेलवे स्टेशन मेहमानों को लेने गए हुए थे। मित्तल के पापा रेलवे स्टेशन मेहमानों को लेने गए थे। ठीक है, अगला प्रश्न देखो बच्चों, मित्तल की कौन सी हरकत से ऑटो वाले घबराकर आपस में लड़ने लगे? बच्चों यहाँ पे हमें बताना है कि मित्तल की किस हरकत से ऑटो वाले आपस में घबराकर लड़ने लगे। तो इसका उत्तर हम क्या लिखेंगे? जब मित्तल ने फोन करके अपने पापा को जल्दी घर पर आने के लिए कहा तो इस हरकत से ऑटो वाले घबराकर आपस में लड़ने लगे। कि जब मित्तल ने अपने पापा को फोन किया और फोन पे कहा कि पापा आप जल्दी घर आ जाइए, तो उसकी इस हरकत से ऑटो वाले घबराकर आपस में लड़ने लगे। ठीक है, हमारा अगला प्रश्न देखो बच्चों, मित्तल ने माँ को और स्वयं को रसोई घर में क्यों बंद कर लिया? तो इसका उत्तर हम क्या लिखेंगे कि मित्तल ने माँ को और स्वयं को रसोई घर में बंद किया क्योंकि वे ऑटो वालों से अपने आप को बचाना चाहते थे, क्योंकि उन ऑटो वालों के हाथों में
चाकू था और अपने आप को और अपनी माता को बचाने के लिए उसने अपने क्या किया, रसोई घर में माँ को और स्वयं को बंद कर लिया। और बच्चों हमारा आखिरी प्रश्न है, मित्तल को कब और कौन से पुरस्कार से सम्मानित किया गया? तो बच्चों इसका उत्तर होगा, मित्तल को गणतंत्र दिवस पर गीता चोपड़ा पुरस्कार से सम्मानित किया गया। तो बच्चों ये हमारे मौखिक और लिखित प्रश्न थे जो हमने पढ़े और समझे। इसके आगे का अभ्यास कार्य हम अपनी अगली कक्षा में करेंगे। तब तक के लिए बच्चों नमस्कार।